हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से सॉल्व करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और आपको यहाँ पर सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1/4 और प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा बीटा यानी कि -1। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है इसमें मिडिल में आएगा सम ऑफ ज़ीरोस और ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। जिस तरह से हमें वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, सम है, सम ऑफ ज़ीरोस, और ये सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज़ीरोस को अल्फ़ा और बीटा के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 1/4 और अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो गया -1 हो गया। अब क्या करेंगे, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म पता हुआ है ना कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x देन प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है उसमें ये वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 x देन प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है -1। अब देखिए माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यदि प्लस होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में लिखने की। अब इसे सबसे पहले जितने भी साइन है सब सॉल्व कर ले। तो ये हो गया हमारा x² माइनस 1/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x² देन माइनस 4 डिवाइड बाई 4 1, ऊपर कितना आ गया x देन माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिवाइड 4 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 4। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। तो हमारा क्या बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया √2 और अल्फ़ा बीटा क्या हो गया 1/3। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट 0 एंड √5। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 0 एंड अल्फ़ा बीटा हो गया √5। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे आप √5 करेंगे। सो x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 को किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई x कितना होगा 0। तो हम ये वाली जो है इस स्टेप को हम स्किप भी कर देंगे। तो सीधे x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1।
आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है 1 एक्स और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/4। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर तो माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अपॉन 4 देन प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं सिक्स्थ। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 4 और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 1 हो गया। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करा कि किस तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। थैंक यू।